सो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया में। हम एनसीईआरटी क्लास तीसरी की जो समरी है उसको आगे बढ़ाते हुए पिछली में हमने किया था कि छोटू का घर, हमने पिछली इसमें क्या किया था, छोटू का घर। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट एनसीईआरटी की सीरीज़ है उसमें कि हम क्या क्या करने वाले। आप अब इस वीडियो को पूरा देखने के लिए या पूरी एनसीईआरटी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं खाना अपना अपना, ठीक है, खाना अपना अपना। ओके, तो इसमें देखो कि कई सारे बच्चे हैं, सब एक ग्रुप है। तो ये अपना डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कल रात में क्या खाया था। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने के नहीं है। इसमें लिखा है कि मैंने कल रात में बाजरा और गुड़ खाया था, गुड़ रोटी, मतलब बाजरे की रोटी और गुड़ खाया था इसने, ठीक है। तो इन्होंने अपना ये बता दिया। अब ये कह रहे कि मैंने तो दाल भात खाया था, जो ये है इन्होंने बताया मैंने दाल भात खाया था। और जो लड़की है इसने बोला कि हमारे घर में तो कल रात बना ही नहीं था कुछ, ठीक है। और जो बीजी है, जो मतलब ये लड़का है, ये इन्होंने बोला कि हम तो कल रात मतलब गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ पे हमने लंगर में दाल रोटी खाई। और इसमें जो थर्ड पॉइंट है इसके इन्होंने पूछा है ये क्या कि माँ ने खीर पूरी बनाई थी जो मुझे अच्छी लगती है और मैंने अंडे की भुजिया खाई और मैं सो गई। सब अपनी अपनी यहाँ पे बातों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इसमें देखना कि इसमें जो है हमारा चैप्टर है ये खाना अपना अपना। इसमें सब लोग अपने अपने खाने की डिस्कस करेंगे, कौन से स्टेट का कौन सा खाना होता है और कैसे उनकी खाने की अलग ही आइडेंटिटी होती है, ठीक है। सो देखिए इसमें इन्होंने क्या है कि अपनी थाली को चित्र दे दिया इसमें, और बता रहे हैं कि इसमें कि आप अपनी थाली में क्या क्या इंक्लूड करते हो, क्या क्या खाते हो, उनके इसमें नाम लिखने हैं आपको। जैसे कोई सब अलग अलग स्टेट से होते हैं तो सबका खाना बिल्कुल अलग अलग होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग इन्हें अपनी थाली में जो ये एक सपोज दोपहर में जो खाते हैं, जो भी ये व्यंजन खाते हैं, उन्हीं के नाम लिखना है इसमें, ठीक है। अब ये है खाना अपना अपना, जो इसका मेन कंटेंट है। इसमें एक बच्चा होता है विपुल नाम का, वो स्कूल से आते वक्त एक भुट्टा खरीद लेता है। तो जैसे ही वो भुट्टा खरीदता है तो वो घर आता है तो वो देखता है अपनी उसकी एक छोटी बहन होती है, तो उसको देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होता है, ठीक है। तो भुट्टा आधा खा लेता हो, तो जब घर पहुंचता है तो आधा उसका भुट्टा बचा होता है। तो वो भुट्टे को अपनी मम्मी के हाथ में देके और उस छोटी बच्ची को उठाने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही छोटी बच्ची उठती है तो वो रोने लगती है। तो उसकी दादी कहती है उसे कि देखो तुमने छोटी बच्ची को उठा दिया, इसको भूख लगी है, अब इसको खाना खिलाओ। तो छोटे बच्चे को ऑफकोर्स दूध ही पिलाएंगे क्योंकि उसका कोई खाना नहीं है, मतलब दूध ही उनको ज़्यादा एनर्जी देता है, वही उनके लिए एक सॉफ्ट फूड होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो खाते हैं तो अब उसको, वो स्कूल से आए तो उसका भी खाने का टाइम हो रहा है। तो वो उस चावल पे जो उसका दाल है, वो दाल में शक्कर डाल लेते हैं, है ना। तो उनका नागपुर का जो खाना है वो है दाल में शक्कर डालना, कुछ ऐसी। तो सबका अपना अलग अलग स्टेट का खाना होता है। तो अब वो लड़का डालने से मना कर देता तो उसकी दादी कहती कि तुम नागपुर में आके अपने जो ओरिजिनल हमारा खाना था वो भूलते जा रहे हो। तो इसमें ये सारी बातें बताई गई कि बच्चे मतलब किस किस तरह से वो होते हैं, मतलब किस किस तरह से अपने खाने के लिए अटैच रहते हैं और उनको क्या क्या खाना चाहिए। जैसे जो हम ज़्यादातर चीज़ें खाते हो इसमें लिखा है चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ और कापा, जिसको टोपिका कहते हैं, और जौ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें जो मतलब मोस्टली खाई जाती है, ठीक है। और अभी देखो इनमें ये भी लिखा है कि हम चावल का क्या बना सकते हैं और गेहूं का क्या बना सकते हैं। तो इनमें इन्होंने पूरी इस बात को डिस्कस किया, जैसे गेहूं की हम रोटी बना सकते हैं और हलवा बना सकते हैं, इनमें दो चीज़ों इन्होंने लिखा। और चावल में इन्होंने लिखा कि चावल का हम डोसा बना सकते हैं और पुलाव बना सकते हैं, है ना। तो इन्होंने मेन चीज़ें लिखी है कि क्या क्या हम बना सकते हैं, ताकि बच्चे अपने जो एक तो मतलब एक अच्छे से सीख पाए चीज़ों को अपने परिवार से, अपने आसपास से जोड़ के, और उनको ज़्यादा बर्डन में लगे और मतलब नई नई चीज़ों को ट्राई करने का देखे। अब यहाँ पे जो लड़के हैं ये मतलब इन्होंने बोला कि मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। अब ऑफकोर्स ये हांगकांग में रहती है, चीन के पास के लोग हैं, तो इनको मतलब सांप और ये जो ऑक्टोपस, ये सारी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। तो इन्होंने बोला कि जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम सब एक पास के होटल में जाकर लिंग फू फैन खाते हैं। जो वहाँ पे लिंग हू फैन है, ये डिश का नाम है। उसमें सांप मतलब बना के देते होंगे, जैसे भी देते होंगे, तो ये सांप बना के उसमें देते हैं। लिंग फू फैन ये डिश है ना, हांगकांग की, जिसमें सांप बन के मिलता है, सांप की डिश बन के मिलती है। अभी ये है इधर कश्मीर की जूनी, ये कश्मीर की लड़की है जूनी। ये कह रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है,
ठीक है। जो जूनी नाम की लड़की है, देखो जूनी में हमें यहीं से पता चलेगा चीज़ें, यहीं से क्वेश्चन पूछेंगी हमें कि सरसों का तेल का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है खाने के लिए कौन से स्टेट में होता है। तो ऑफकोर्स वो कश्मीर में होता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल से बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा गए थे, हमने मछली खाई, वह बहुत, उसका बहुत ही स्वाद अलग था। मैंने माँ से कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली है, स्वाद इसका अलग ही होगा। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि देखो अब दो चीज़ों के बारे में पता चला है हमें यहाँ पे। कश्मीर में जो ज़्यादातर ऑयल यूज़ होता है वो सरसों का तेल यूज़ होता है, एंड जो केरल में इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होता है, नारियल का तेल, है ना। तो यहाँ से इन्होंने दो बात पता चला दी। जूनी कश्मीर से रहती है, कश्मीर में रहती है, इन्होंने बोला कि हम सरसों के तेल में बनी मछली ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब ये है टॉम्स, इन्होंने बोला कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, जो चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती है, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे, बस नारियल डाली हुई और उसके साथ उबला हुआ टोपिकोआ मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। अभी देखो टोपिकोआ इन्होंने क्या बोला था, टोपिकोआ को बोला था, जो मतलब ये यहाँ की तो डिश नहीं है, कप्पा कोई टोपिकोआ बोलते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे दो चीज़ें पसंद है, एक तो मतलब ज़मीन के ऊंचे, एक ज़मीन के नीचे। ठीक है। कप्पा जो है वो ज़मीन के नीचे मिला है, और जो हमारा नारियल है वो मतलब एक काफ़ी हाइट पे पेड़ होता है उसका, वहाँ से नारियल मिलता है। तो इन्होंने बोला कि मुझे दो ही चीज़ें पसंद है जो हमारे घर के आंगन में उगती है। ऑफकोर्स केरल में रहते हैं तो केरल में नारियल बहुत ही आसानी से मिल जाता है, घर घर में उसके पेड़ होते हैं। ठीक है। और कप्पा के भी कह रहे हैं। तो इन्होंने देखो यहाँ पे ये अपने अपने अलग अलग स्टेट के बारे में इन्होंने चीज़ें डिस्कस कर ली है। सो अभी हम अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बिन बोले बात। तो इसमें जैसे हमको एक जेस्टर से अपने हाथ पे हाथ हिला के या फेस एक्सप्रेशन दिखा के बात करते हैं, वही इसमें होता है कि अगर हम बोल पाते हैं तो हम अपनी बातों को, अपनी जो हम कहना चाह रहे हैं उसको बोल के कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारी मतलब स्कूल में बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, कुछ सुन नहीं पाते, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बोला कि बिन बोले बात। अब ये एक गेम खेल रहे, तुम चुप रहो तुम चुप रहे, है ना। तो अभी ये एक बच्चे इन्होंने एक सात बच्चों का एक वो बना लिया ग्रुप। तो अभी उसमें एक खेल है कि पर्ची देंगे, पर्ची पे कुछ लिखा होगा और वो एक दूसरे को भेजेंगे, और जो बात उस पर लिखी होगी वो बच्चों को करके दिखानी होगी, है ना। कभी कभी ये गेम भी खेला जाता है। ठीक है। तो जैसे ही आप पर्ची दोगे एक दूसरे को, तो उसमें कुछ लिखा होगा, आपको करके दिखाना होगा। ठीक है। तो सबको अपने अपने अलग अलग इशारों से, अपने अलग अलग हाव भाव से। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सपोज कोई फेयरवेल पार्टी कुछ होता है, तो उसमें होता है ऐसा गेम कि आप उसमें पर्ची पे लिख के कुछ दिखाओ और आपको उसको सामने वाले को अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव, अपने चेहरे से उसको समझाना होता है। ठीक है। तो इसमें ये गेम खेल रहे थे। तो अभी इन्होंने मतलब गेम खेले, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि मतलब सब बोल पाते, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस होते हैं जिसमें बच्चे नहीं बोल पाते, तो उनको ऐसे ही समझाना होता है। तो इनमें एक मतलब स्टोरी है ये। इन्होंने बोला कि मेरी बहन मतलब वो चल नहीं पाती, लेकिन वो सारे उसमें जितने भी उसके टैलेंट है वो सारे परफॉर्म करती है वो। ठीक है। तो मतलब अब इसको पढ़ लेते हैं, हम देख ले एक बार। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। मतलब वो सुन नहीं सकती, लेकिन बहुत कम लोग मेरी बहन की तरह होंगे। मतलब मेरी उनकी जो बहन है उसकी तरह ही बहुत कम लोग, क्योंकि बहुत कम मतलब ऐसे डिफेक्टिव होते हैं कि जो सुन नहीं पाते या फिजिकली मतलब फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, वो मतलब बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है। अब देखो अपनी बहन का टैलेंट बता रही है कि मेरी बहन पियानो बजा सकती है, वो पियानो के सुर को महसूस कर सकती है। मतलब सुन नहीं पाती, लेकिन एक जो सेंस ऑर्गन है उसका एक एक्टिव है कि वो सुर को महसूस कर सकते हैं कि पियानो में क्या बज रहा है ना। तो उछल कूद करती है, कलवाजियाँ खाती है, तो मतलब सुन नहीं सकती, लेकिन वो अपनी लाइफ की सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकती है। ठीक है। अभी देखते हैं हम इसमें। हाँ, अभी इन्होंने बोला है कि सपोज़ अब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बोल नहीं पाते, लेकिन हम उनके कुछ एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। अगर उन्हें भूख लगी होती है तो रोते हैं, वो उनका चिड़चिड़ा बिहेव हो जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि उनसे मतलब बोल नहीं पाते, लेकिन हम उनकी बातों को समझ जाते हैं ना कुछ तरीके से। तो इन्होंने बोला कि अपने आसपास के छोटे बच्चे करीब 6 से 8 महीने को देखो, वो अपनी बात मतलब आपको पहुंचा देगा, कैसे भी कैसे अपने मैसेज देगा कि आपको समझ लेगा, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे। तो अभी इन्होंने देखो फेस एक्सप्रेशन के बारे में बात की है। यह आफताब उसका खिलौना गिरकर टूट गया,
वह दुखी है, उसका चेहरा कैसा होगा। अब इन्होंने बच्चों को, सपोज बच्चे हैं, बच्चों को चेहरा, खिलौना टूट जाता है तो उनका चेहरा सैड हो जाता है, तो अभी टीचर ने उनका जो चेहरा है वो बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो बच्चे इसका चेहरा बनाएंगे, ऑफकोर्स वो बच्चे इनका इसका चेहरा सैड फेस बनाएंगे, है ना, सैड फेस जैसे, ठीक है। अभी ये है जूली, कल इसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वह बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। अब इनके मतलब खुशी है इनका, तो ये खुश होगी, ठीक है, इसका चेहरा कुछ ऐसा स्माइली फेस बनेगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी वाली जो बुक्स है। अभी देखो जो जो मतलब हाथ की जो मुद्राएं बनाते हैं उनसे कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ कुछ इसके मतलब प्रोफेशनल्स भी होते हैं सिखाने के लिए, जो बोल नहीं पाते या कोई इस लैंग्वेज को सीखता है तो वो अपने हाथों से या एक्सप्रेशन से ही बात करना सीख जाते हैं। तो इन्होंने बोला है कि तुम भी कुछ ऐसी मुद्रा बनाओ और करके दिखाओ कि इनका क्या सिग्नल्स है, ठीक है। तो हम अभी अपनी नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है, पंख फैलाए उड़ते जाए, पंख फैलाए उड़ते जाए, ये चैप्टर है हमारा। तो इसमें अभी सबसे पहले इन्होंने मोर की बात की, इसमें इनकी कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे मेरे सर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। अब देखो इन्होंने बोला सर पर मेरे ताज है, देखो ताज है इसके सर पे, सुंदर मेरे पंख है, पंख भी इनके सुंदर है, नाच भी इनका सुंदर होता है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन है हमारा, मोर। तो यहाँ पे लिखेंगे जो ये होगा हमारा कौन होगा, मोर, ठीक है। ऐसे इन्होंने कई कई पक्षियों के बारे में बात की है, क्योंकि किसी किसी की अपनी अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। इन्होंने बोला कि आकाश से सीधी आती हूँ, झट चूहा ले जाती हूँ, पूंछ है मेरी खींचे वाली, चील हूँ मैं बड़ी निराली। ये चील है, ये ऊपर से आती है और मतलब चूहा हुआ जो भी इसे नीचे दिखता है मरा हुआ उसको उठा के ले जाती है ना। अब ये है हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्ची खाता हूँ, तोता मैं कहलाता हूँ, है ना। तो अभी इन्होंने तोते की खासियत बताई है कि हरे इसके पंख होते हैं, लाल चोंच होती है और मिर्ची इसको खाना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग पक्षियों के बारे में ये सारी चीज़ें बताई है। अभी बच्चों के लिए इन्होंने क्या है, अब इन्होंने 2-3 चीज़ें और इसमें एक्स्ट्रा बताई कि जो उल्लू होता है हमारा, वो उल्लू अपनी गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमा लेता है ना। अगर उसे पीछे कुछ देखना हो, पीछे पूरी अपनी गर्दन घुमा लेता है। और ये जो हमारा एक कठफोड़ा नाम का जो वो है, उसकी गर्दनें इतनी तेज़ घूमती है कि वो अपनी उसमें छेद कर देता है लकड़ी के उसमें, है ना। तो अभी देखो बच्चों को इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी है यहाँ पे कि आप पेपर फोल्डिंग करके यहाँ पे क्या मुर्गा बनाएंगे, है ना। तो मुर्गा भी एक पक्षी है, तो मुर्गा बनाने के लिए इन्होंने पेपर क्राफ्ट का काम दिया है यहाँ पे। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हम नेक्स्ट चैप्टर बादल आए बारिश लाए, है ना, बादल आए बारिश लाए। तो इसमें एक मतलब एक हाथी की स्टोरी है। ये हाथी होता है जिसका नाम अप्पू होता है। तो वो एक जब भी नहाने जाता है तो वो उसके रास्ते में केले का पेड़ पड़ता है, तो वहाँ से वो केले तोड़ के खाता है। तो एक दिन जैसे ही वो आता है तो देखता है कि केले का पेड़ सूख गया है ना। तो जैसे ही वो देखता है केले का पेड़ सूख गया तो आता है और वो यहाँ से जैसे ही वो देखता है कि केले का पेड़ सूखा हुआ तो वो सोचता है कि मैं जैसे ही नहाने जाऊँगा तो वहाँ से सूंड में पानी भर लूँगा इसके लिए, केले के पेड़ के लिए। तो जैसे ही वो नहाने जाता है तो नहा के खूब नहाता है और उस सूंड में पानी भर लेता है इसमें डालने के लिए, केले के पेड़ में डालने के लिए। तो जैसे ही पानी भर कर लाता है तो देखता है कि पानी डालने के बाद जो केले का पेड़ है वो खिल जाता है। तो उसको केला का पेड़ थैंक यू बोलता है। तो जो हाथी है वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे ऐसे ही केले खिलाते रहना, मैं रोज़ आपको पानी ला के देता रहूँगा। तो इन्होंने बच्चों के यहाँ पे हाथी के जरिए सेंसिटिव किया कि हम पौधों में लगातार पानी डालना चाहिए एक इंटरवल के बाद, और ताकि वो मतलब फले फूले और बड़े होए, है ना। सो इसी के बढ़ते हम मतलब एक स्टोरी टाइप में चैप्टर था। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पकाए खाएं, है ना, पकाए और खाए। मतलब इसमें इन्होंने पकाने को और खाने की बात की होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि चैप्टर एनसीईआरटी में इसी तरह से इनके टाइटल डिसाइड किए जाते हैं, और जो काफ़ी हद तक बेहतर भी है क्योंकि बच्चे उस टाइटल से ही समझ लेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इन्होंने देखो इसमें कई चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तुमने चित्र में खाना पकाने के कई बर्तन ढूंढ लिए होंगे, क्या तुम्हारे घर में इनके अलावा कुछ अन्य बर्तनों का इस्तेमाल होता है और कौन कौन से। इन्होंने बच्चों से पूछा कि जैसे हमने फर्स्ट पेज पे एक पिक्चर दी, उसमें बहुत सारे खाने बनाने वाले बर्तन हैं,
तो उसके अलावा जो आपके घर में बर्तन इस्तेमाल होते हैं आप यहाँ पे उनकी पिक्चर बनाएंगे और नाम लिखेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है कि हम खाने की चीज़ को पकाकर नहीं खाते, हम खाने की हर चीज़ को पकाकर नहीं खाते ऑफकोर्स। जैसे कुछ सब्जियाँ भी हैं जिनको हम कच्चा ही खा लेते हैं, कि हम कच्चा भी खा लेते हैं, और किन को पकाकर, किन चीज़ों को कच्चा खाते हैं और किन चीज़ों को पकाकर खाते हैं। अब हमें उसमें भरना है, कच्ची चीज़ें खाने वाली, पकाकर चीज़ें खाने वाली, और जो कच्ची और पकाकर चीज़ें दोनों खाई जाती है उनको इस लिस्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों को इन्होंने एक उनको दिमाग लड़ाने की बात की है कि घर में हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, क्या क्या पकाते हैं और किस चीज़ को हम कच्ची और पक्की दोनों खा लेते हैं, है ना। तो उन्होंने उसी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब यहाँ पे है, तुमने कभी रोटी बनते हुए देखी है? इसके लिए कितने काम करने पड़ते हैं? आटे को बर्तन में निकालना, आटा गूँथना, उसके गोले बनाना, है ना, तो बेलना, तो फिर सिकती है, फिर उसके बाद वो आपकी प्लेट में आती है, थाली में आती है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या, अब रसोई में जाकर आप कुछ भी चीज़ें पकते हुए देखोगे तो आपको उसके स्टेप्स लिखने की, जैसे आपने देखा कि आटा निकाला, उसके बाद क्या क्या किया, तो आपको उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे जो हम पका की चीज़ें खाते हैं उसके कई कई तरीके होते हैं। सबसे पहले हम उसको भून कर खाएँ, है ना, भून कर, सपोज आपने उसको भुना, फिर दूसरा है उबाल कर खाना, फोर्थ है उसको तल कर खाना, एंड फोर्थ जो हमारा फिफ्थ है उसको सेक कर खाना। तो ये चीज़ों को पका कर खाने के कई कई तरीके हैं। कोई भून के खाता है, सपोज भुट्टा भून लेता है उसको आग पे ऐसे करके, है ना, उबाल कर, सपोज आप उसको पानी में डाल लिया और उसको उबाल लिया आपने। फिर है तल कर, कोई ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप तल कर खाते हो, और कुछ चीज़ें होती है आप उसको सेक कर खाते हो, है ना। तो ये मतलब अलग अलग इसमें तरीके हैं कि आप चीज़ों को कैसे कैसे पका कर खा सकते हो। अब इन्होंने एक इसमें चीज़ें दी गई है खाना बनाने की, जो हमारे अलग अलग मतलब इसमें क्या क्या है, हमारे पास अंगीठी है, चूल्हा है, गैस चूल्हा है, हीटर है, स्टोव है, और सोलर कुकर है हमारे पास। तो इन्होंने पूछा कि हम इन चीज़ों को चलाने के लिए किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल से चलाने के लिए हम स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, है ना, स्टोव है हमारे पास ये, ठीक है। जैसे धूप के लिए हम सोलर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, और बिजली के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उपले के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो चूल्हा है हमारा। कोयले के लिए अंगीठी, और जो हमारा गैस के लिए, तो हमने बिल्कुल सुमेल इसके सही मिलान कर दिए। तो इन्होंने बच्चों को करने के लिए बोला है। अब देखो ये इन्होंने एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे। अब बोला है कि साबुत मूंग को पानी में रात भर भिगो दो, सुबह उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर ढको और किसी बर्तन में रखो। मतलब इन्होंने बोला है कि साबुत मूंग को आप पूरी रात भिगो और उसको कपड़े में निकाल कर लपेटो, फिर बर्तन में रख दो। 1-2 दिन बाद उसे खोलकर देखो, उसमें कुछ अंतर दिखाई देगा। अब क्या होगा, उसमें स्प्राउट्स बन जाएंगे उसके, है ना, उसके वो मतलब अंकुरित हो जाएंगे। उसमें कुछ कटा हुआ प्याज, टमाटर, नींबू और उसका रस मिलाओ, कक्षा में मिल बांट कर खाओ। तो इन्होंने एक पार्टी का यहाँ पे इंतजाम कर दिया कि सब अपने जाके स्प्राउट बनाओ, उसमें टमाटर, प्याज और नींबू डालो और लाए क्लास में पार्टी करो। ये वाला इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पे कर दिया। ऐसी चीज़ें कौन सी है जो तुम बिना पकाए खा सकते हो, और उनके चीज़ों के नाम लिखो यहाँ पे, है ना। तो आप जैसे नींबू की शिकंजी बना सकते हो। अब इन्होंने बोला कि आप स्प्राउट बना सकते हो, है ना, चने की जो होती है वो नमकीन बना सकते हो, है ना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें है जो आप बना सकते हो बिना पकाए। तो हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। इन एनसीईआरटी की सारी बुक्स मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये खुलने में थोड़ी देर कर रहा है, यहाँ से वहाँ। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ से वहाँ। तो इसमें इन्होंने क्या बात करी है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, और किस तरह से कि हम अपने सामान ले जाने के मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की उन्होंने बेसिकली बात की है। यहाँ पे बच्चों को कहानी के माध्यम से इन्होंने समझाने की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, आओ बच्चों खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाएं, है ना। तो अभी बच्चे गेम खेल रहे हैं यहाँ पे। तो ये मतलब इन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेलगाड़ी के जैसे ही इन्होंने यहाँ पे एक डिज़ाइन दे दिया। बच्चे मतलब एक जो जॉयफुल लर्निंग की तरह इन्होंने टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन किया है बेसिकली यहाँ पे, है ना। तो अभी मैं आपको स्टोरी पे ले आता हूँ सीधा, क्योंकि इसमें स्टोरी है बच्चों की। ये है, आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाए जिन्होंने अपनी छुट्टी कैसे बिताई। अभी ये ना अभी दिल्ली आ रहे, तो चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी रेलवे स्टेशन पे। पहले उनका घर तो बस से जाते थे, मतलब अगर रेलवे स्टेशन पे उतरो उसके बाद आप बस से ट्रैवल करोगे घर तक। लेकिन इस बार इनका मज़ा आ गया, क्योंकि अब बार क्या हुआ, मेट्रो में बैठे
और मेट्रो ऑफ कोर्स ये ज़मीन के नीचे से भी जाती है, ऊपर से भी जाते हैं। तो जैसे ही ज़मीन के नीचे जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर का सामान बिल्कुल खाली होगा। रोड होती है, फ्लाईओवर्स होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती है सब। तो ये कह रही है कि जो हमारा जो जो हम उससे गए थे, मेट्रो से गए थे, तो हमारे ज़मीन के नीचे ही हमें वो मिला कि हम ज़मीन की सुरंग से गए, तो हमें आभास भी नहीं हुआ, मतलब महसूस नहीं हो कि हमारे ऊपर से कारें दौड़ रही हैं। ठीक है, मैं तो बुआ की शादी में थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब मज़ा आया। और जो उनके बड़े भैया थे वो अमेरिका थे, वो प्लेन से आए, है ना। अब ये कह रहे कि वो हवा से उड़ के आए, तो देखो उन्हें कितना अजीब लगा होगा। और उनकी जो बुआ थी वो दुल्हन बनी, वो तो इसमें बैठ के जाएगी, है ना। तो अपनी अलग अलग चीज़ें बता रहे कि हमने कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन किया। सो ठीक है, अब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं। मैंने अपनी नानी के यहाँ केरल गई थी, केरल, है ना। अभी दिल्ली में इन्होंने मेट्रो की बात की है, जहाँ वो रहती है आसपास पानी ही पानी। उन पे घर जाने के लिए घूम घूम कर जाते, तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, हम सीधे नाव से गए। अब देखो, सपोज ये पानी भरा हुआ है ना, ये नदी है, तो आपको क्या करना होगा, है ना। तो उसके बाद कुछ ऐसे पुल बना होगा, तो आप इधर से आओगे, और नदी में आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अजीब पर अच्छा लगा। कुछ लोग छुट्टियों में शिमला घूमने चले गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ी, जब टेढ़े मेढ़े रास्ते होकर बस चलती है तब नीचे देखो बहुत डर लगता है। शिमला में हम पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्द ही तक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे, तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। इन्होंने बोला कि जहाँ पे हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि घोड़े इन तरह का इस्तेमाल किया जाता है सवारी को ऊपर ले जाने के लिए। मेरी खाला के घर के पास रहती है। जब खाला के पास आने जाने का मन करता है तो मैं झट से साइकिल उठाती और पहुंच जाती हूँ। माँ और छोटू तो इससे बैठ कर आते हैं ना। इन्होंने बोला कि आप वो आते हैं क्योंकि उनका घर ही पास में है, तो आराम से चल जाते उधर। इन छुट्टियों में अपने मामा जी के गाँव गया। गाँव तक तो कोई बस नहीं जाती, हम लोग रेलवे स्टेशन से, इन्होंने बोला कि बैलगाड़ी से वो रेलवे स्टेशन से उतर के गए। ठीक है, बैठकर लहलाते खेतों के बीच होकर गए, और मुझे बैलों की घंटियों की आवाज़ सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने अलग अलग तरीक़ों से बोला है कि हम किस तरह से हमने ट्रैवल किया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको एनसीईआरटी की समरी में मज़ा आया तो इसको मतलब सीटेट जो देने वाले हैं, ठीक है, या एनसीईआरटी पढ़ने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज देती है। हमारी मतलब जो हमारा भारत है इसके बारे में अलग अलग तरीके से जानकारी मिलती है। सो आप किसी को भी इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि एक मतलब बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है हमें। मतलब जो हमारी जनरल नॉलेज होती है ना, एनसीईआरटी से बहुत स्ट्रांग होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम अगली वीडियो में।